दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हाई कोर्ट ने नंबर ख़त्म कर दिए हैं और इसका जजमेंट आज ही कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है। तो इस जजमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और जजमेंट में क्या बताया गया है इसी से संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। जितनी भी जजमेंट है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर इस वीडियो में हिंदी में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। HSSC टुडे कोर्ट ऑर्डर दिनांक 5 मई की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से पेश किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड को रद्द कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिए गए बोनस अंक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करते हैं। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक के आपके मार्क्स ख़त्म किए हैं, ये इसका कारण दिया गया है 14, 15 और 16 आपका जो फंडामेंटल राइट है उनका उल्लंघन करते हैं, इसलिए इनको ख़त्म किया गया है। नेक्स्ट बताया गया है 10 जनवरी 2023 को घोषित CET परिणाम और साथ ही 25/7/2023 के बाद के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि नई मेरिट अब केवल उन उम्मीदवारों के CET अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी जो इसमें शामिल हुए हैं। इसे आधार बनाते हुए राज्य आयोग अब विभिन्न पदों को भरने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार को पदों के लिए नियमों के अनुसार सख्ती से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि पदों के लिए 4 गुना से अधिक आवेदक उपलब्ध हैं, उत्तरदाता भागीदारी के उद्देश्य से CET की कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं। परीक्षा के नियमों के तदनुसार पालन किया जाएगा। परिणाम तदनुसार घोषित किया जाएगा, यानी कि 4 गुना या 4 गुना से ज़्यादा लेने हैं, ये CET की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कमीशन तय कर सकता है कि उसको कितने स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बुलाने हैं। उम्मीदवार जिन्हें पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति किया गया है, उन्हें CET की नई मेरिट सूची में आने पर नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जिनकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है 20 ग्रुप वालों की, उनका भी यहाँ पर दोबारा पेपर लिया। जो 20 ग्रुप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है ऑलरेडी, उनको भी दोबारा यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। नया चयन तैयार होने तक उन्हें उन पदों पर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जिन पर उन्होंने नियुक्त किया है। हालांकि यदि वे अंततः नई प्रक्रिया में चयनित नहीं होते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा और उनकी नियुक्तियां तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी। पद पर बने रहने के कारण उनके पक्ष में कोई अधिकार सर्जित नहीं होगा और न ही वे उस अवधि के लिए वेतन के अलावा किसी लाभ का दावा करने के हकदार होंगे जिस अवधि के दौरान वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 20 ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यही सूचना है। उनका फिर से पेपर लिया जाएगा और फिर से पेपर लेने के बाद में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा सिर्फ वही पोस्ट पर बने रहेंगे। बाकी जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उस पेपर में और जो ऑलरेडी ड्यूटी पे हैं, तो उनको वहीं उनकी यहाँ पर ड्यूटी समाप्त कर दी जाएगी। तो 20 ग्रुप वालों के लिए मेरी तरफ से ये बहुत दुखदायी खबर है दोस्तों। नेक्स्ट बताया गया है आयोग द्वारा अंतिम रूप से CET का परिणाम घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य सचिव हरियाणा को निर्देश देते हैं कि वे किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए कदम उठाए। यानी कि HSSC का जो चेयरमैन है वो यहाँ पर एक काबिल इंसान होना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह सख्त ऑर्डर दिया है। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाए जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान मुकदमा हुआ है। यह कार्य 6 माह की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरा किया जाएगा। कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है दोस्तों कि 6 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को जितनी बची हुई है इसको पूर्णतः कंप्लीट किया जाना चाहिए। आज का जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें ग्रुप डी और TGT भर्ती को कोई जिक्र नहीं है। ये दोनों भर्ती अभी सेफ है। TGT वाले अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी कर लो, अभी सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद ग्रुप डी का बचा हुआ रिजल्ट जारी होगा। CET मेंस वाले भी तैयार हो जाओ, आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। बहुत जल्दी एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। जुलाई अगस्त दोनों महीनों में सभी पेपर ले लिए जाएंगे। अगर सब कुछ सुचारू रूप से रहा तो सितंबर में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। देखिए, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं भागती है और जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है मेरिट हिसाब से अगर इनको भर्ती करनी है
तो इनको एग्ज़ाम शेड्यूल अब जारी कर देना चाहिए। जुलाई अगस्त में आपके जितने भी पेपर हैं वो सभी 2 महीने में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे और सितंबर में आपको कन्फर्म है कि यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाए। हालांकि यह फैसला 31 जो मई को आया था उसको अपलोड साइट पर आज किया गया है। दोस्तों, हरियाणा के एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।